मोटरसाइकिल गैरेज में आपका स्वागत है टेक्निकल वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि स्प्लेंडर बाइक में गियर बॉक्स किस तरह से फिटिंग होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, कितना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गियर जो बॉक्स होता है कैसे फिट होता है वो हम बताने वाले हैं। तो इधर दिखा दीजिए, यह है स्प्लेंडर प्लस बाइक, इसका फुल इंजन का काम चल रहा है, काम हो रहा है, फुल फिटिंग करेंगे वो आज हम बताने वाले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, ये चेंबर हो गया हमारा। ठीक है, बैरिंग जो खराब रहता है उसे चेंज कर देना चाहिए। देखिए बैरिंग न्यू लगा दिए हैं, ये बैरिंग सही था रहने दिए हैं। ठीक है, तो बैरिंग सारा चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हो गया, काउंटर साफ्ट हो गया। देखिए सारा वाशर है, हम फिटिंग करेंगे। देखिए ये काउंटर साफ्ट हो गया, इसमें एक वाशर यहाँ लग जाएगा। देखिए एक वाशर यहाँ लग जाएगा, ये पिनियन लग जाएगा। देखिए ठीक है, ये पिनियन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और ये वाशर लग जाएगा, फिर एक पिनियन लग जाएगा। ठीक है, फिर एक वाशर लग जाएगा। ठीक है, इधर लग गया, हो गया। और उसके बाद इधर आते हैं, देखिए एक बूश यहाँ लग जाएगा। बूश के बाद एक यहाँ देख लीजिए, ये पिनियन लग जाएगा 4 नंबर। ठीक है, और फिर एक वाशर रहेगा। ठीक है, ये होगा। चलिए मेन शाफ्ट में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मेन शाफ्ट में आते हैं, एक वाशर इसमें आएगा और एक पिनियन आएगा। ठीक है, ये पिनियन सब हमारा सही है, इसलिए हम नहीं निकाले हैं। ठीक है, खराब रहता है तो चेंज कर देना चाहिए। ये सारा पिनियन सही है, देखिए एक भी खराब नहीं है। इसमें भी बात करें तो सारा पिनियन अच्छा है, कोई सा भी पिनियन खराब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे पूरा ओपन नहीं किया है। ठीक है, चलिए ये हमारा मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट रेडी हो गया। किक रेसर का बात करें तो देखिए इसमें यहाँ लॉक रहता है, यहाँ से लॉकिंग रहता है। ये खोलने के बाद इसका टाइमिंग यहाँ से देख के लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ दिया रहता है। ठीक है, तो खराब होता है तब बदलाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ दिखा दूँ, यहाँ टाइमिंग रहता है किक का। देखिए यहाँ है, यहाँ बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ और यहाँ, ये तो खराब नहीं था तो इसलिए नहीं खोले हैं। इसमें एक वाशर लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया तैयार, ये तो बाद में लगेगा गलत साइड से। ये न्यूट्रल पत्ती जो है चेंज करना होता है और ज़रूरी रहता है, बदल देना चाहिए, नहीं तो हमारा न्यूट्रल जो लाइट होता है वो नहीं जलता, ये टूट जाएगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसे हमको बदलना पड़ेगा, बदल देना चाहिए। तो चलिए यहाँ न्यूट्रल जो पत्ती है ये भी हीरो कंपनी का ही है। ठीक है, देखिए इसमें से एक पत्ती हम ले लेंगे और यहाँ देखिए इसमें लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए लगा के यहाँ लॉक मोड़ देना है, अंदर की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, देखिए ये फिट हो गया। ये चेंजर देख लेना चाहिए दोस्तों, देखिए चेंजर सही है, फ्रॉक में जो रहता है चेंजर, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये रहेगा। खराब रहता है तो बदल देना चाहिए, नहीं तो गियर काम सही से नहीं करता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसे लगा लेंगे और ये जो है इस तरीके से हमको लगाना है। देखिए ठीक है, इस तरीके से ले लेना है और देखिए इस ऐसे डाल देना है। फिट हो गया। देखिए दोस्तों ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। उसके बाद लगाते हैं, देखिए 1 नंबर हो गया, देखिए सारा पिनियन नच रहा है। देखिए 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया,
देखो 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, जाके 4 नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है। चलिए न्यूट्रल कर दिए। अब जाके ये जो है किक रेचर, ये भी हम यहाँ लगा देंगे। देखिए ठीक है, यहाँ रखना है। और उसके बाद देखो ये कनेक्टिंग है, ये खराब था, स्विच कर गया था, इसलिए इसे हम चेंज करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑयल का यूज कर देंगे हम। चलिए ऑयल का यूज कर दिए हैं। चलिए अब इस तरीके से हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, लग गया। पैकिंग अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। पैकिंग बढ़िया से साफ कर लेना है दोस्तों। ठीक है, साफ हो गया, बैरिंग ये सही है। और ग्रीस का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए लगा देते हैं। यहाँ सेंटर बुश 2 रहता है, 2 सेंटर बुश। हो गया सारा काम। चलिए सब फिट कर देते हैं। ठीक है, फिट कर दिए हैं। चलिए हमारा जो है गियर बॉक्स फिट हो गया। बोल्ट को हमने टाइट कर दिए हैं। ठीक है, और देखिए ये बोल्ट 10 नंबर का है, इसे हम टाइट कर देंगे इसमें। ये फ्रॉक का बोल्ट है, गियर फ्रॉक जो रहता है उसका, गियर गुल्ला बोलिए, फ्रॉक बोलिए, उसका ये बोल्ट है, इसे हम टाइट कर दिए हैं। ठीक है, अब जाके हम इधर किक का जो टाइमिंग है वो हम मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है एक स्प्रिंग भी क्रैक है, इसे हम चेंज कर देते हैं। इसमें का ये भी स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए इसे जो है, ये देखिए यहाँ क्रैक हो गया था, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ क्रैक था, इसलिए हम चेंज कर दिए हैं। देखिए टूटा हुआ दिख रहा है। चलिए देखिए बदल देते हैं, क्योंकि ये कसने के बाद टूट जाता तो दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसका टाइमिंग का बात करें तो देखिए यहाँ बिंदु रहता है इधर, और इसमें भी यहाँ बिंदु रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ लगाना है सेम। देखिए ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। बहुत आसानी तरीके से लग गया। देखिए ठीक है, ये फ्री रहना चाहिए, करकराना नहीं चाहिए, नहीं तो समझ जाए इसका टाइमिंग आउट है। तो ये पूरा फ्री है, और मेन शाफ्ट जो काउंटर शाफ्ट है उसको पकड़ के रखिएगा, और ये फ्री रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें लॉक एक डाल देते हैं। यहाँ लॉक है, देखिए इस तरीके का रहता है, लगा देते हैं। लास्ट को उल्टा पिला से लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है ये गियर बॉक्स फिटिंग हो गया है। ठीक है, गियर बॉक्स जो है पूरा फिटिंग हो गया हुआ है दोस्तों, हो गया है।
देखिए हम सारा जेन्युइन पार्ट डालते हैं, हम प्रत्येक वीडियो में जो है हम बताते हैं कि जेन्युइन हम हीरो कंपनी का डालते हैं, ठीक है। पार्ट पुर्जा जो भी होता है, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन या जो भी होता है, हम सारा पार्ट जेन्युइन डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।